मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद से वेद प्रताप वैद्य की मुलाकात का मामला संसद में भी गूंजा। राज्यसभा में जमकर हंगामा। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने कहा, वेद प्रताप वैदिक संघ और बाबा रामदेव के आदमी, सरकार को मुलाकात की भी जानकारी। ये भी साथ जुड़ा हुआ है, रामदेव का करीबी साथी है और बड़े ट्रस्टों के साथ, फाउंडेशन के साथ उसका ताल्लुक है। जानकारी बिल्कुल है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के बगैर, होम मिनिस्ट्री के बगैर वो जा नहीं सकता था। पाकिस्तान गए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान, हम सिर्फ एक दिन के लिए गए थे, अगले दिन लौट आए। मणिशंकर अय्यर ने कहा, वेद प्रताप वैदिक वहां ज्यादा दिन रुके, हाफिज से वैदिक की मुलाकात का हमारे दौरे से कोई केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, मुलाकात के लिए ना ही सरकार ने अनुमति दी, ना ही उससे अनुमति मांगी गई। बीएसपी की मुखिया मायावती ने हाफिज वैदिक मुलाकात को बताया गंभीर, कहा मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। ये तो एक जांच का विषय है। मैं समझती हूँ मामला तो गंभीर है, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। मोस्ट वांटेड आतंकी से वेद प्रताप वैदिक मुलाकात पर बोले योग गुरु रामदेव, कहा पत्रकार किसी से भी मिल सकता है। रामदेव के मुताबिक हो सकता है वैदिक जी ने हाफिज सईद से मुलाकात में उसका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश की हो। उन्होंने उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश की होगी और आदरणीय वैदिक जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकार जो है वो यदि किसी संदर्भ में किसी व्यक्ति विशेष से मिलता है तो इसके पीछे कोई हेतु होता है। ट्राइब संशोधन बिल का शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने भी किया समर्थन, बीएसपी और एआईएडीएमके भी बिल के पक्ष में। बीएसपी मुखिया मायावती ने कहा, प्रधानमंत्री को अपना सचिव चुनने का अधिकार, हमें नियुक्ति का नहीं करना चाहिए विरोध। वो अपना जो प्रधान सचिव है तो वो अपने हिसाब से बनाए। तो मैं समझती हूँ कि यदि कोई अड़चन आ रही है और उसको लेकर अमेंडमेंट आ रहा है और वो अच्छा अधिकारी है तो उसका हमें विरोध नहीं करना चाहिए। यूपी समेत 4 राज्यों के नए राज्यपालों के नाम का ऐलान, राम नाईक होंगे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। ओम प्रकाश कोहली बने गुजरात के राज्यपाल, बलरामजी टंडन को छत्तीसगढ़ का जिम्मा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का दिल्ली में यूपीएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा से सीसैट हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़ा। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में नाबालिग आरोपियों से वयस्क आरोपियों की तरह हो बर्ताव। मेनका गांधी ने कहा, रेप की वारदातों में शामिल 16 साल तक के किशोरों को वयस्क अपराधियों में शामिल करने पर कर रही हूं काम। 50% of all sexual crimes are 16-year-olds who know the JJ Act. If we bring them into the purview of the adult world, then it will scare them. बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, जुवेनाइल एक्ट में संशोधन पर सदन में हो बहस। रेप केस में किशोर कानून में बदलाव के विचार पर राष्ट्रीय महिला आयोग मेनका गांधी के साथ, कहा मौजूदा वक्त में 16 साल की उम्र वयस्क जैसी। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने आज ब्राजील पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कल बर्लिन में ही रुक गए थे मोदी। कल से ब्राजील में शुरू हो रहा है ब्रिक्स देशों का सम्मेलन, 2 दिनों तक चलेगा। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य। सम्मेलन के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा।
जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से निपटने के उपाय पर भी चर्चा, आपसी सहयोग और साझेदारी पर भी होगी चर्चा। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों में भी मिलेंगे मोदी, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली में चलती बस में हुई खौफनाक गैंगरेप मामले में 2 और दोषियों की फांसी पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय और विनय की फांसी पर लगाई रोक, पहले भी 2 के फांसी पर लगाई थी रोक। मुंबई से लगे कल्याण से लापता 4 युवकों के बारे में पुलिस का सनसनीखेज बयान, कहा इराक के आतंकी संगठन ISIS से जुड़ने की आशंका। लापता युवकों के घर वालों ने थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट, घर वालों को भेजे SMS में युवकों ने कहा अब हमारी मुलाकात जन्नत में होगी। दिल्ली के जामिया नगर में घर में घुसकर युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, पुलिस को आपसी रंजिश का शक। गुजरात के 59 बिजनेसमैन जुआ खेलते गिरफ्तार, बैंगलोर सेंट्रल के होटलों से पुलिस ने पकड़ा। होटल में चल रहा था गैम्बलिंग का खेल, 15.5 लाख का कैश और 3 करोड़ के टोकन बरामद। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में तस्करों से 10.5 किलो सोना बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। बसीरहाट पुलिस ने तस्करों के पास से सोने के 94 बिस्किट पकड़े, बांग्लादेश से भारत लाया जा रहा था सोना। यूपी के कानपुर में बिजनेसमैन को शोरूम में जलाया, उसके बाद शोरूम को लगाई गई आग। सावन के पहले सोमवार पर देश भर में बम बम भोले की गूंज, देवघर, उज्जैन, वाराणसी समेत देश के तमाम शिव मंदिरों में भक्तों का मेला। सावन के पहले सोमवार पर महाकाल के दर लगा भक्तों का दरबार, भस्म आरती शामिल हुए भक्त। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में लगा शिव भक्तों का मेला, बम बम भोले का लगा जयकारा, हजारों की संख्या में आशीर्वाद लेने पहुंचे भक्त। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का रेला, शिवलिंग पर जल अर्पण करने के लिए श्रद्धालुओं ने रिपोर्ट, सबने भोलेनाथ से मांगा आशीर्वाद। हरिद्वार में भी लगा शिव भक्तों का मेला, हरिद्वार को माना जाता है शिव की ससुराल, आज से शुरू हो जाएगी कांवड़ियों की यात्रा। जर्मनी बना फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियन, फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। जर्मनी की ओर से मारियो गोट्जे ने दागा इकलौता गोल, 113वें मिनट में किया गोल। 24 साल बाद जर्मनी बना फुटबॉल का बादशाह, दक्षिण अमेरिका में पहली बार यूरोप की टीम बनी चैंपियन। चैंपियन जर्मनी का जोरदार आतिशबाजी से किया गया स्वागत, स्टेडियम में की गई जमकर आतिशबाजी। जर्मनी के गोलकीपर मैनुअल नेउर को मिला गोल्डन ग्लोव का खिताब, कई मौकों पर किया टीम का बचाव।